इसकी जो बैटरी है वो अप टू 5 इयर्स इसकी लाइफ वारंटी है। किसी ने आपको स्पॉन्सर किया या खुद आपने अपनी पॉकेट मनी से किया? यहाँ पे तो पेशावर में ये बाइक एक्चुअली एक यूटिलिटी बाइक होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मोहम्मद अफाक, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। इन्होंने अपनी नई इन्वेंशंस की है और इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। आज इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोडक्शन आप थोड़ी अपनी करें हमारे व्यूवर्स को कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई और फिर ये जर्नी कब स्टार्ट की आपने? ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। मैं ज़ेफर लिटरेरी का फाउंडर हूँ। मैं शिकागो यूनिवर्सिटी से 2020 में, जो कि कोविड टाइम था, उसमें ग्रेजुएट हुआ था। उस टाइम चूँकि हर जगह पे पाबंदी चल रही थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उसके साथ और इश्यूज आ रहे थे, तो मुझे एक मेजर इशू फेस हो रहा था, जो कि था एम्प्लॉयमेंट का। हर कोई बेरोजगार था। तो मैंने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना हम इस तरह एक सोल्यूशन दे दें कि जिसमें हम मल्टीपल चीज़ों को टारगेट करें, मल्टीपल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, उसको टारगेट कर उसे मिटिगेट करें। तो ऑलरेडी मैं मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये ऑब्जर्व की, क्योंकि उस पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में नहीं ला सकता था, तो उसके इशू को मद्देनजर रखते हुए मैं मल्टीपल सोल्यूशन नोट कर रहा था। उसमें मुझे दो बंदे मिले, दो दोस्त थे इनडायरेक्टली, जिसका नाम हमजा रहमान है, उसके साथ हामिद महमूद है। हमजा रहमान मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर यूटी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ है। हामिद रहमान भी यूटी से ग्रेजुएट हुआ है, और वो आज मेरे साथ एज अ फाउंडर काम करे, क्योंकि उनका जो मेन चीज़ था, गोल था, वो भी हम हमारे अपने ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा था। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लाना, उसके साथ पाकिस्तान में हाई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, जो कि नॉर्मली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसको हम इस लोकली असेंबल करें, उसके थ्रू करें। जैसे कि आपने अभी एक इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाई है, उस पे आपने बहुत काम किया है, और ये जर्नी जब आपने स्टार्ट की तो आपके साथ जो और फाउंडर है, कैसे आपने ये डिसाइड किया, किसने ये डिसाइड किया कि हमने ये काम स्टार्ट करना है? कहाँ पे आपने फिर ये आइडिया जो आप जनरेट हुआ, ये किसका आइडिया था, आपका था या उन लोगों का था? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, तो एक दिन हम स्कूल में उठे, चूँकि मैं स्कूल भी मैनेज कर रहा हूँ, किड मेवाड़ स्टडीज़। हम वहाँ पे सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हम तो यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन दूसरे साइड पे लोग उनको जॉब नहीं दे रहे हैं। उसके साथ-साथ हमें और इश्यूज़ भी आ रहे थे कि फिलहाल मेरा बाइक काम नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का इश्यू है। तो हमें वहाँ से ये चीज़ आइडिया आ गई कि क्यों ना हम इस तरह करें कि हम एक इस तरह चीज़ बना दें कि उसपे ये मसले हल हो जाए। पेट्रोल का मसला भी हल हो जाए, जो नॉइज़ है, पॉल्यूशन है, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन उस टाइम हमको बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम ये खुद कर सकते हैं या हम खुद करना चाहते हैं। हम आउटसोर्स करने की तरफ गए। तो ये जो चाइनीज़ है और ये जो सेकंड विंडो वाली बाइक्स है, हम उसको स्टडी करना शुरू किए। लेकिन उसपे हमने ये किया कि हमने 2 बाइक ले लिए, प्रोटोटाइप थे। फिर हम उसे यूज़ करते, फीडबैक अच्छे आ रहे, लेकिन उसमें एक मेजर इश्यू ये आ रहा था कि उसकी जो बैटरी लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब एक तो ये कि रेंज बहुत ज़्यादा कम था, दूसरे कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब 3 महीने में खराब हो गई। दूसरी इश्यू ये थी कि उसपे जो लोडिंग कैपेसिटी, मतलब फीचर्स नहीं थे। फिर हम उस चीज़ को स्टडी कर रहे थे कि हमने सोचा कि क्यों ना हम बस खुद पेशावर में खुद कर लें, क्योंकि हम खुद इंजीनियर हैं, हम हर चीज़ को इनोवेट कर सकते हैं, हम हर चीज़ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्यों ना इसको करवा दें। तो इसमें हमारे साथ जो मेरा फाउंडर है, मेरा साथ जो पार्टनर है हमज़ा, उससे मैंने ये इसका, तो उसने कहा कि ये तो ईज़ी चीज़ है, हो सकता है। तो हमने इस तरह काम उस पे स्टार्ट किया। हमने पहले प्रोटोटाइप बनाया, उसको टेस्ट किया। इवन उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो भी हमने रिज़ॉल्व, क्योंकि जो चीज़ आप न्यू बना रहे हो तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज चाइना में उनकी बाइक बेस्ट है, ये नहीं कि इनमें इश्यूज है, लेकिन वो जो बाइक बनी हुई है उनकी क्लाइमेट के लिए बनी हुई है। वो जगह ठंडा है, वो जगह में इतने इश्यूज नहीं है। दूसरी है कि उनके जो लोग हैं वो कम होते हैं, मतलब फैमिली छोटी होती है, उसमें बस आपने ग्रोसरी रखी, एक बंदा बैठ गया, बस काम चल रहा है। यहाँ पे तो पेशावर में बाइक एक्चुअली एक यूटिलिटी बाइक होती है। आप उस पे फैमिली को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, काम भी करवा रहे हो, लोड भी हेवी होता है। तो हमने उस चीज़, वो जो रिक्वायरमेंट थे उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर वो बाइक को रीडिज़ाइन करवाया। इस पे आपने काम कब स्टार्ट किया, लाइक कितने टाइम में आपने काम स्टार्ट किया, और उसके बाद जो आप कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस, तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? जो बाइक, चूँकि बाइक एक कलेक्टिव चीज़ है ना, उसमें सिर्फ बाइक नहीं होती, उसमें बैटरी भी होती है, मोटर भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, प्रोग्राम। तो हमने जो बैटरी पे 2 साल लगाए, उसके साथ जो इसकी जो प्रोग्रामिंग है, एआई पावर्ड है,
मेन रीज़न ये है कि इसकी बाइक की जो मेन फीचर्स है कि ये ईआई पावर्ड है, ये क्विक डिसीजन रहते हैं ऑन द ग्राउंड। नॉर्मल बाइक जो होते हैं उसमें सिंपल बैटरी होता है, मोटर होता है, थ्रॉटल होता है, बस आप प्रेस कर दो वो स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी बाइक में वो नहीं होती। उसमें ये होता है कि वो स्टडी करता है कि स्पेस वज़न को कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेके फिर मोटर को अलर्ट देता है कि आप इतने पावर लगाइए, इतना पावर करंट लगाओ। तो ये इस चीज़ में हमने तकरीबन 3 साल गुज़ारे, चूँकि ये एआई पावर्ड था, उसको ट्रेन करना, ट्यून करना, मिटिगेट करना था। जैसे कि आपने ये बाइक बताया कि इसमें बैटरीज़ होती है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती है, तो उसपे आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर कोई इस तरह की चीज़ बनाता है तो उसपे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, हुँ, वो हुँ। फ्री तो नहीं आता। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी जो सपोर्ट थी वो किसने की फाइनेंशियली? क्योंकि अपने पास बंदे के पास इतनी वो होती नहीं है इन्वेस्टमेंट कि वो खुद अकेले इस तरह कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि किसी ने आपको स्पॉन्सर किया या खुद आपने अपनी पॉकेट मनी से किया? नहीं, स्पॉन्सर तो अभी तक किसी ने नहीं किया और जितने भी एक्सपेंसर थे वो हम खुद ही बूटस्ट्रैपिंग करके कलेक्ट करते थे हम। मैं इस चीज़ को कंसेप्ट में रख के बहुत थैंकफुल अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को कि हम खुद ही ये पैसे वगैरह मतलब जो पॉकेट मनी होते हैं फैमिली हमें दे देते कि यार आप इससे काम चला लो, वो करो। हम उनसे यही चीज़ें पार्ट्स खरीदते थे, इनोवेशन करते थे, तो वो मोस्टली हमने खुद की है, बूटस्ट्रैप मनी है। अच्छा, इस बाइक की कॉस्ट कितनी आई है? मतलब अगर आपने एक बाइक बनाई है तो एक बाइक की कॉस्ट कितनी आई है? करंटली जो प्रोडक्शन बाइक की जो वैल्यू है तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 350 है, 350 लाख। 350। तो मार्केट में 350 है या आपका जो एक्सपेंस उसका है वो 350 है? नहीं, जो हम मार्केट में सेल करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही है। अब वो इसमें फीचर्स और क्योंकि हमें करंटली एक और मॉडल भी बनना है, तो वो इससे एफिशिएंट भी है, स्मार्ट भी है, तो उसकी प्राइस अभी तक फाइनल नहीं हुई है। लेकिन जो करंट जो मॉडल्स है जो कि लीगली रजिस्टर्ड भी है, तो वो हम 3,50,000 पे सेल कर सकते हैं। आपने बात की कि 350 की हमारी रेंज है, तो इस तरह और भी कंपनीज है जो बाइक्स भी बेच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में चूंकि पॉवर्टी भी है, वो गरीबी लोग गरीब बहुत ज्यादा है, तो उसके रेंज में वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, 350 बहुत ज्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ा महंगा नहीं है अगर आप इस पे कुछ काम करें कि इसको जो है थोड़ा सस्ता मार्केट में बेचें? असल में महंगा तो नहीं कह सकते क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में बाइक्स है, स्कूटीज़ है, अगर उनके साथ कंपैरिज़न कर लें तो ये कलेक्टिवली मैक्सिमम 15% भी कंपीट नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बाइक जो है वो एफिशिएंट है। नंबर 2 ये लग्ज़री है, मतलब स्टाइलिश है। अगर आप जो भी स्टाइलिश बाइक, स्पोर्ट्स बाइक हो गया या जब स्टाइल वगैरह के लोगे तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर्स है। तो अभी अभी तक मार्केट में ऐसा कोई स्कूटी वगैरह नहीं आया है जो आपको सिंगल चार्ज पे 300 किलोमीटर दे रहे हैं। हाँ, उसके साथ आपको 300 किलोमीटर रेंज मिल रहा है। हाँ, इसके में और फीचर्स ये भी है कि इसकी जो बैटरी है वो अप टू 5 इयर्स इसकी लाइफ वारंटी है। मतलब 5 इयर्स के बाद इसकी जो डिग्रेडेशन है वो 90% 80%। तो 5 इयर्स इज़ टू मच फॉर द नॉर्मल स्कूटी बाइक। दूसरी ये है कि कितनी घंटे चलते हैं ये? कितने घंटे अगर एक दफा बैटरी चार्ज हो जाए तो कितने घंटे सफर कर सकते हैं इसमें? तो इस ये 0 टू 100 अप टू ये टोटल 2 आवर्स में रहती है चार्जिंग। तो एक ये फीचर भी है कि नॉर्मल बाइक से मतलब नॉर्मल जो बाइक है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आपको कहते हैं कि ये ओवरनाइट चार्ज है। ओवरनाइट का क्या मतलब है कि आप रात को आ जाए, प्लग कर दे, सुबह तक चार्ज हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मेन इशू ये है कि लोड शेडिंग है। आपको जल्दी बाइक चार्ज करनी है ऑल ऑफ दिस, वरना आप बिजली चली जाएगी या सोलर खत्म हो जाएगी। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे बाइक का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लोग चार पांच पांच बंदे दोस्त अगर जाते हैं तो चार दोस्त एक साथ बैठ जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये बाइक कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितना वेट इस पे जो है एक बंदा ले जा सकता है? तो हमारी जो बाइक की लोडिंग कैपेसिटी है वो 300 केजीज है। उस पे फिर एक और फीचर हम अभी इंट्रोड्यूस करना है, एक्सटेंडेड लोडिंग। तो आप 150 और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 450 केजी तक आप लोड इस पे डाल सकते हो। उस लोड से इसकी ना स्पीड इफेक्ट होगी ना इसकी बैटरी लाइफ इफेक्ट होगी। तो इट्स इनफ फॉर द बाइक। अगर एक बंदा 3,50,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि मैं बाइक ले रहा हूँ, और वो कहता है कि मैंने वो हिली एरियाज पे जाते हैं, टूर करते हैं, इस तरह टूर पे निकलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बाइक जो है ये उस जरूरत को मीट कर सकता है? मतलब ये टूर पे जाने के लिए, हिली एरियाज पे जाने के लिए ये सुटेबल है? हाँ, ये ऑफ-रोडिंग के लिए ही डिज़ाइन की है। मतलब पाकिस्तान में सारे रोड ही ऑफ-रोडिंग रोड है। मतलब आपको इतना स्मूथ रोड कैन के बगैर आपको नहीं मिल सकता। तो हमने इस चीज़ को कांसेप्ट में रखी है, डिज़ाइन की है कि ये ऑफ-रोडिंग के लिए। दूसरी इसमें ये चीज़ है कि इसकी जो बैटरी रेंज है ज़्यादा तो है,
लेकिन इसके साथ इसमें हार्ड स्वैप फीचर भी है। हार्ड स्वैप का मतलब है कि आप बैटरी को आपको रिमूव कर दो, दूसरा डाल दो, बस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि कूलिंग और हीटिंग, जो नॉर्मल बैटरीज में ये होता है कि आप अगर बैटरी को रिमूव करते हो दोबारा डालते हो, तो उसमें एक जो BMS लगा होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो बैटरी को कन्विंस करा होता है कि अभी आपकी हाई कंजप्शन फिर से स्टार्ट हो, या प्लीज हीट अप हो जाए या आप रेडी हो जाए। तो ये हार्ड स्वैप है, मतलब आप इंस्टेंटली बैटरी डाल दो तो आप यूज कर सकते हो। आपने इंजीनियरिंग की है पाकिस्तान में, अगर एक इंजीनियर ग्रेजुएट होता है तो यहाँ पे हमने ये बहुत सुना है कि अगर वो ग्रेजुएट होता है तो वो इस तरह ही बगैर जॉब के और वो पाकिस्तान में रह रहा होता है या बाहर चला जाता है। तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो चूंकि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अर्निंग इतनी जल्दी नहीं आती, हमें पता होता है कि इस पे टाइम लगेगा। तो आप क्या कहते हैं कि इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं? और इंजीनियर्स भी हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या उन्होंने की है, वो घर पे बैठे हैं, इस तरह सोसाइटी को प्रेशर भी आता है कि ये इस तरह, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं? हाँ, इसमें मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं ना। सबसे पहले तो फैमिली इशू होते हैं कि वो कहते हैं बेटा आप क्यों नहीं जा रहे, जॉब क्यों नहीं लगी, पैसे इतने ही है, घर चलानी है, वो वगैरह करने। तो इसका अच्छा हल ये है, चूंकि हाँ, और मोस्टली इंजीनियर्स में, डॉक्टर तो बस वो प्रोबेशन करे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, वो इशू नहीं है। इंजीनियर में यह मसला होता है। तो इसका हल ये है कि आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, वहाँ पे जो इशू है उसको, उसकी सोल्यूशन निकाल ले। वो सोल्यूशन जो प्रोवाइड करो, जैसे आपकी इनकम भी आ रही है, उसके साथ आप दूसरे लोगों को काम भी दे रहे हो, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो। मतलब हर किसी ने तो ये टेका नहीं उठाया, मतलब जैसे और कंपनीज हो गई कि बस नहीं इन्होंने जॉब्स देनी है और हमने इसके लिए कि या हमने गवर्नमेंट की जॉब करनी है, बस हमने आखिर तक पेंशन लेनी है। खुद कर सकते हैं, खुद छोटा सा स्टार्टअप, खुद एक सोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा इशू चल रहे हैं, नॉइस के चल रहे हैं, हियरिंग चल रहे हैं, तो एक सोल्यूशन निकाल लें, उसको मोनेटाइज करवा दें, उससे एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं इससे इशू। जैसे आपने एक इन्वेंशन की है, बाइक बनाई है, इस तरह इंजीनियरिंग में और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मशीनरी, बहुत से ज़्यादा इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ये वास्ट फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा काम इसमें हो रहा है। तो अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो वो जॉब के लिए बैठे, इससे अच्छा है कि वो अपनी और इन्वेंशंस करे, अपनी कोई चीज़ें बनाए, उस पे काम करे, स्टार्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में अर्निंग आए, लेकिन बाद में आएगी, लेकिन उस पे मेहनत करनी होगी उसको। तो आप क्या कहते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक पे काम किया है, आगे आपका और किसी काम में जाने का वो अगर आप कहते हैं कि मैंने इसके बाद ये काम, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, तो और लोगों को क्या कहेंगे कि अगर वो ग्रेजुएट है तो वो किस साइड पे जा सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरा जो करंट स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक बाइक है, मेन रीज़न यही है कि हम इसमें, क्योंकि बाइक में एक पार्ट नहीं होता, मल्टीपल पार्ट्स है, व्हील हो गया, सर्किटरी वगैरह, प्रोग्रामिंग हो गई, तो हम इसमें मुख्तलिफ डोमेन के लोगों को जॉब दे सकते हैं। ठीक है, अब बाइक हो गई, वो तो एक कस्टमर यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे सपोज करें इसमें 6 पार्ट्स है, तो ये 6 फैमिली हो गए, हम उसको अर्निंग दे रहे हैं। तो अगर एक इंजीनियर है, वो उसको जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल जाती है, ये इस तरह नहीं है कि, लेकिन उसने कुछ तो करना है ना पहले। मतलब जब आप किसी ऑफिस में जाते हो कि आप सीवी देते हो, वो सीवी कह दे कि आपने क्या किया है, खुद रिसर्च कर दे, खुद एक कुछ ना कुछ इन्वेस्टन कर दे, उससे आपकी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आपके साथ जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अच्छा, बैटरी की अगर बात करें, अगर एक बंदा लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, बाइक पे निकलता है, रास्ते में उसको चार्जिंग खत्म हो गई, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? वो क्या कर सकता है उसके बाद? रास्ते में तो चार्ज, असल में जब आप घर से निकले हो तो आप उसमें एक फीचर है रेंज एस्टिमेशन। आप उसमें पॉइंट डाल दे कि मैंने फलानी जगह जाने, मतलब मैंने खैबर पख्तूनख्वा में एक अपने कुछ टूर पिकनिक की जगह है, उसकी लोकेशन डाले, तो आपको बता दे कि आपकी इतनी रेंज है, इतनी किलोमीटर या इतनी परसेंट आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। उसके साथ या कुछ हो गया, आपने वार्निंग्स वगैरह स्किप किए, इग्नोर किए, तो अगर आपके साथ रास्ते में बाइक बंद भी हो जाए, उसके बाद भी इसमें एक रिजर्व होती है जो हमने सेफ्टी फीचर रखी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में इश्यूज मुख्तलिफ आते हैं, लोड शेडिंग, तो उसमें भी आपको तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर रेंज मिल सकता है, तो आप किसी जगह जा सकते हैं। दूसरी है कि ये बाइक जो है, आप मतलब चूंकि नॉर्मल बाइक्स या नॉर्मल ईवी कार्स की तरह आप खास चार्जर से कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब खास चार्जर आप यूज करेंगे, इसमें वो वाली चीज नहीं है, आप बस प्लग वाल प्लग से चार्ज कर सकते हो। तो किसी शॉप, किसी की वजह, हर कोई हॉस्पिटेबल है, आपको जगह दे सकता है, बिजली दे सकता है कि आप उसको स्टार्ट करके रिज्यूम कर सकते हैं अपनी जर्नी को। अच्छा, आपको अभी तक कोई रिकॉग्निशन मिली है गवर्नमेंट की साइड से, अगर हम बात करें? क्योंकि अगर आपने इतनी अच्छी इन्वेंशन की है तो गवर्नमेंट की साइड से चाहिए कि उनको, वो आपको कोई रिकॉग्निशन दे, आपको सपोर्ट करे। तो इस तरह की कोई रिकॉग्निशन या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ और सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से मिली है?
करंटली फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन उसके साथ करंटली हम दुरशल के पीआईडीबी में इंक्यूबेटेड है। साथ में हमें केपीएसबी से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, खासकर उनकी जो मेंटोरिंग सेशन अरेंज करना, तो ये हमें रिकॉग्निशन मिली है। उसके साथ ये है कि हम जो सी पाकिस्तान स्टार्टअप चैंपियनशिप लाहौर, वो भी हमने कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन ली है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आपने जो ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है तो कंप्लीट हो गई है या नहीं, अभी इस पे काम बाकी है या कब इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, और इस बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो हम अभी तक जो फाइनल वर्जन था, जो कि हमने फाइनल की हुई थी कि बस हम इसे सेल करेंगे, उसको हमने 1.5 ईयर्स टेस्ट किया। वो हमने हर टेम्परेचर में, हर रोड पे, हर पानी में, इवन फ्लड्स में हमने यूज़ किया। उनमें से जो इश्यूज आ रहे थे, जो मसले आ रहे थे, हमने जो फीडबैक मिल रहा था, उसको हमने सेकंड प्रोटोटाइप में हमने चेंज किया। मतलब अभी जो फाइनल वर्जन है वो फाइनल हो चुका है, तो टोटल 30 डेज लगेंगे इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी बाइक्स तब तक आप बना लेंगे या नहीं, जब लॉन्च करेंगे उसके बाद फिर आगे प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करेंगे कि हम नीड बेस करें, मतलब पहले 100 जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की उनकी हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद उनसे फीडबैक लेके और बनाएंगे कि चीज़ इफ़िशिएंट हो और यूजेबल हो। मतलब ये ना हो कि बस एक कंपनी ने ये चीज़ बनाया और बस वो ख़त्म हो गया। हमने कांस्टेंटली इनोवेशन करने है, कांस्टेंटली उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है कि हमें ई वेस्ट ज़्यादा ना मिल जाए, क्योंकि वो भी एक किस्म के इशू है क्लाइमेट के लिए, तो हमने इस चीज़ को रिड्यूस करना है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, अगर आपके साथ भी ग्रेजुएट होंगे बहुत सारे लड़के, अभी आपके जूनियर्स भी होंगे बहुत ज़्यादा, तो सबकी यही मेंटेलिटी है कि हमने बस डिग्री लेनी है और बाहर जाना है। तो आप क्या कहते हैं उन लोगों के, पाकिस्तान में अब जो है अपना कोई स्टार्ट करे, पाकिस्तान में कोई एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, उनको क्या कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान में रह के अपने फ्यूचर को सेटल करें या नहीं वो बाहर ही जाएं? तो उनकी ऑलरेडी तो वो डिसीजन कर चुके हैं, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप वो छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक, वो सारे सब कुछ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। बस यहाँ पे एक और मेंटेलिटी है कि मैंने एक प्रोडक्ट चीज़, मैंने ये चीज़ तैयार की और ये मैंने यहाँ को सेल करना है। इस तरह नहीं होता। हमने किसी की ज़रूरत को हल करना है, किसी के मसले को हल करना है, तो वो ही चीज़ एक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो किसी एक सोल्यूशन को कर दे, वो प्रोडक्ट बना ले, वो सेल कर दे, आपकी सब कुछ हो सकती है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि अगर ग्रेजुएट होता है तो वो जॉब साइट पे जाएंगे, वो जॉब करे या नहीं, अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करे, बेशक छोटे से स्टार्ट करे लेकिन अपना काम होना, तो आप क्या कहते हैं कि वो जॉब साइट पे जाए या नहीं, अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बिजनेस करना या जॉब, वो तो उनकी डिसीजन है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने किसी की कौन सा फायदा आपने किसी को पहुंचाया है। अगर आपने बिजनेस की तो आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट की, अगर आपने जॉब की तो आपने कितने सोल्यूशन निकाले, कितने कस्टमर या कितने लोगों को आपने इंटरेक्ट किया, उनको खुश किया कि सोल्यूशन आपने हल की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।